हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, चार्ज स्टोर करने के काम आते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमने किया था, Q इज इक्वल टू CV, जिसको हमने काफ़ी जगह यूज़ किया। Q डिनोट्स चार्ज, C क्या है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज हमने दो कैपेसिटर्स लिए और दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया। दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन किया है, चार्ज्ड हो सकते हैं दोनों में से एक चार्ज्ड एक न्यूट्रल हो सकता है। अब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा। जैसे ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज फ्लो होगा, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। फॉर एग्जांपल, एक भरा हुआ हम टम्बलर या ग्लास ले लेते हैं, एक छोटा हमारे पास। तो जब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब इसमें हमारे पास वाटर का लेवल इतना है, इससे वाटर दूसरे में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगा। नो मैटर इसमें थोड़ा बहुत है पहले से वाटर या ये बिल्कुल खाली है। तो जैसे ही वाटर फ्लो होना स्टार्ट होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर लेवल टू लोअर लेवल, ट्रांसफ़र होगा, फ्लो होगा वाटर। और कब तक होगा? तब तक होगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। हमने सेम चीज़ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास क्या है, हीट फ्लो करती है। तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो सेम चीज़ यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता वाटर फ्लो करेगा। सिमिलरली हम अप्लाई करने वाले हैं उसको कैपेसिटर में। हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये चार्ज्ड हो, ये न्यूट्रल हो या चार्ज्ड हो चलेगा। चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। जब चार्ज फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा वो कंडीशन है। तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यहाँ भी हमने बोला ना, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। तो ऐसा तो नहीं है दोनों का वाटर की वॉल्यूम सेम हो जाएगी, नहीं। डिपेंडिंग अपॉन दी शेप, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो कितना कैरी करेगा वो कितना कैरी करेगा, हमने सिंपली बोला लेवल सेम हो जाएगा। अब अगर ये बड़ा वाला है, थोड़ा ब्रॉड है, तो इसमें वाटर ज़्यादा होगा। ये थोड़ा हमारे पास थिन है, इसमें जो वाटर है वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में कम होगा। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि लेवल सेम हुआ। सिमिलरली जब चार्ज फ्लो होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो दोनों बॉडीज का चार्ज सेम नहीं होगा। चार्ज हमारे पास फ्लो करेगा फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, बट सेम क्या होगा, पोटेंशियल। तो वही कॉमन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है कि जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। चार्ज फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का सेम पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला, मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट की कैपेसिटेंस C1 ले ली हमने, सेकंड की कैपेसिटेंस C2 ले ली हमने। फर्स्ट का पोटेंशियल डिफरेंस V1 ले लिया हमने, सेकंड का पोटेंशियल डिफरेंस V2 ले लिया। दोनों कैपेसिटर्स हमने क्या बोला, दो आइसोलेटेड कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब और कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। ये एक कैपेसिटर, दूसरा एक कैपेसिटर, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, आइसोलेटेड फ्रॉम एनी अदर थिंग। कोई भी और सोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे। तो ये दो कैपेसिटर्स, इनिशियल कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो चार्ज कितना हो जाएगा यूजिंग दिस रिलेशन, हमारे पास चार्ज आ गया Q1 विल बी C1 V1। इसमें चार्ज कितना होगा कैपेसिटर में, Q2 विल बी C2 V2। अब चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ। चार्ज फ्लो हुआ
तो चार्ज जब हमारे पास फ्लो हो रहा है, हमने बोला हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये ओपन सर्किट था, क्लोज्ड हो गया, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ, चार्ज फ्लो होगा बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू बॉडी एट लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल वाली से लोअर पोटेंशियल पे हमारे पास चार्ज फ्लो होगा, और कब तक होगा, टिल बोथ ऑफ देम एक्वायर सेम पोटेंशियल। वो सेम कौन सा है, कॉमन पोटेंशियल। तो हमने बोला दो ले लो कैपेसिटर्स, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, कनेक्ट किया, चार्ज फ्लो हुआ, कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ, अब सेकेंड सिचुएशन आ गई, इसकी कैपेसिटेंस C1 ही है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, इसकी कैपेसिटेंस अगेन C2 ही है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, आ गई कॉमन पोटेंशियल की स्टेज। अब चार्ज कितना होगा, Q1 डैश इज C1 V, Q2 डैश इज C2 V। इनिशियली दोनों का चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2। आफ्टर फ्लो ऑफ चार्जेस चार्ज कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम में जब हमने यहाँ पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करवाया, क्या मैंने पानी और ऐड किया, हमने वाटर तो ऐड नहीं किया। हमने क्या बोला, वाटर ऑलरेडी उसमें जितना है वो फ्लो होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो हमने वाटर ऐड नहीं किया। तो वाटर जो उसकी क्वांटिटी है ओवरऑल दोनों को मिला के वो तो कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। सिमिलरली जो यहाँ चार्ज है फर्स्ट केस और सेकेंड केस में, बिफोर ट्रांसफर एंड आफ्टर ट्रांसफर, चार्ज की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। सपोज पहले था दोनों का मिला के 50 कूलम, तो आफ्टर फ्लो ऑफ चार्जेस भी वो 50 कूलम ही रहेगा। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व्ड है तो मतलब यहाँ पे आ गया बिफोर फ्लो Q1 प्लस Q2, आफ्टर फ्लो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। Q1 कितना है C1 V1, Q2 कितना है C2 V2। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, तो C1 V प्लस C2 V, ये वैल्यूज ली हमने। यहां से C1 प्लस C2 V कॉमन, हमें V ही तो फाइंड करना है, V है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कितना आया, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, कॉमन पोटेंशियल कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। हमने दो कंडक्टर्स, जो दो कैपेसिटर्स को अटैच किया, मान लो हमने दो कंडक्टर्स ले लिए, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया। तो वायर से कनेक्ट किया, ये हमारे पास इसमें चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, जो कंडक्टर हायर पोटेंशियल पे है उससे लोअर पोटेंशियल में जाएगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन सेम V नहीं हो जाता। तो ये चीज आई हमारे पास, वो कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब जब चार्ज ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो एक चीज हमारे पास, कौन सी, एनर्जी। अब कुछ काम किया है, यहां से यहां कुछ चेंज लेके आए हैं, कुछ मूव करवाया है, कुछ वर्क डन हुआ है, सो देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में वो एनर्जी जो है वो हमारे पास लॉस्ट हो जाती है। तो देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, इनिशियली कुछ होगी। अब जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारी एनर्जी तो यूज होगी, हमने वर्क डन किया तो उसमें एनर्जी तो यूज होगी। तो वो जो वर्क डन किया उसमें कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी। तो इनिशियली मतलब बड़ी है, फाइनल छोटी हो गई, यही मतलब हुआ। लॉस मतलब इनिशियली ज्यादा थी, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस जो हमारे पास वैल्यू है एनर्जी की वो क्या हो गई, कम हो गई। तो हमें कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस विल बी इनिशियल UI माइनस UF, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल कितनी होगी, इनिशियल विल बी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, फाइनल हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, मतलब हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। दोनों का C1 प्लस C2 V कॉमन आ गया, तो ये इनिशियल ये फाइनल दोनों को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी। यहां पे V की वैल्यू जो हमने निकाली है कॉमन पोटेंशियल, जब हम वो पुट करेंगे, V जो हमने निकाला है कॉमन पोटेंशियल जब हम वो पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा फाइनल रिजल्ट
चेंज इन एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, लॉस हुआ हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हम सॉल्व करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, V की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल पुट करेंगे, कितना लॉस हुआ, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये है लॉस ऑफ एनर्जी। अब इसमें हम एक केस देख रहे हैं, यहां था हमारे पास दोनों की सेम साइड कैपेसिटर्स की साइड वाइज जो थी वो कनेक्टेड थी, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। इन केस हमारे पास ऑपोजिट साइड कनेक्टेड हो तो कैसे करना है। ये तो है एक केस जब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव आपने इनिशियली कनेक्ट किया। सेकेंड केस आता है, हमारे पास एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द अनदर कैपेसिटर। अब कुछ चेंज आएगा, वो चेंज होगा C1V1 माइनस C2V2 टोटल चार्ज। तो चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस Q2 Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मतलब हमारे पास जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। C1V1 माइनस C2V2, चार्ज तो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होगी तो बीच में सिर्फ एक चेंज आएगा, C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय बाकी सेम, सिर्फ एक नेगेटिव का चेंज आएगा। और जब हम यही सेम स्टेप्स करेंगे एनर्जी के लिए, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए, तो एनर्जी हमारे पास क्या हो गई, डेल्टा U कितनी आएगी, हमारे पास यहाँ आया था माइनस, तो ये चेंज करके कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये एक अलग केस है, नॉर्मली हम यही करते हैं कि पॉजिटिव साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड, बट अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे C1V1 माइनस C2V2 हो जाएगा, ऑपोजिट साइड हमारे पास हो जाएगी। जब कनेक्टेड ऑपोजिट प्लेट, रिवर्स प्लेट हमने कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव से नेगेटिव अटैच की है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे हमारे पास एंड रिजल्ट में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। चलिए बेटा, बाय।